देश में अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा देशभक्त कोई नहीं। देश में अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा कट्टर ईमानदार कोई नहीं। उन्होंने इस बात का बार बार प्रमाण दिया है कि उनको किसी भी पद, किसी भी मटेरियल थिंग से कोई लालच नहीं, और वो इसलिए राजनीति में आए क्योंकि वो देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, हर बच्चे तक अच्छी और मुफ्त शिक्षा पहुंचाना चाहते थे। ऐसे व्यक्ति पर भाजपा ने बार बार अपना कीचड़ मलने की कोशिश की। जब सुप्रीम कोर्ट और ईडी कोर्ट ने भी बेल दी तो बहुत सख्त टिप्पणियां की ईडी और सीबीआई के खिलाफ। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि मोहन भागवत जी से अब पूछा जाए कि क्या उन्होंने कभी कोई सवाल किया कि मोदी जी ने लगातार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके पार्टियां तोड़ने की जो कोशिश की है, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? बहुत जरूरी हो जाता है कि मोहन भागवत जी इस बात का भी जवाब दे कि जितने लोगों को मोदी जी ने भ्रष्टाचारी बुलाया, जितने लोगों को अमित शाह जी ने बार बार भ्रष्टाचारी बुलाया, चुनाव के टाइम वो भाजपा ज्वाइन कर गए, तो क्या ये सही है? बहुत जरूरी है कि मोहन भागवत जी इस बात का भी जवाब दें कि आरएसएस की कोख से निकली हुई भाजपा, क्या मोहन भागवत जी ने कभी मोदी जी को कहा कि वो पदभ्रष्ट अपने राह से भटक गए हैं? कोई सवाल पूछे? बहुत जरूरी है कि मोहन भागवत जी इस बात का भी जवाब दें कि जब जेपी नड्डा जी ने चुनाव के दौरान कहा कि आरएसएस की उनको कोई जरूरत नहीं, तो क्या ये दिखाता नहीं कि बेटा क्या इतना बड़ा हो गया है कि माँ को आंख दिखाएगा और मोहन भागवत जी कुछ नहीं कहेंगे? और लास्टली आपको ध्यान होगा कि अडवाणी जी से भी रिटायरमेंट ले लिया गया था जैसे ही वो 75 के हुए। अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसे बहुत नेता हैं भाजपा में जो 75 के होते ही रिटायर हो गए। तो मोदी जी भी 75 के होते ही रिटायर होने चाहिए। अमित शाह जी मना क्यों कर रहे हैं इस बात से? तो एक रूल अडवाणी जी को अप्लाई करेगा और एक रूल मोदी जी को, ऐसा तो नहीं होगा। तो मोहन भागवत जी को ये सारे जवाब देने चाहिए। जो बात जो कर रहे हैं कि नवरात्रों के बाद कितना रेजिडेंस वेकेट कर देंगे, उनको कोई रेजिडेंस नहीं है दिल्ली में रहने का। आप अगर आज दिल्ली की किसी भी गली में कोने में जाएंगे तो आपको, आज आपने देखा होगा कि वहां पर आंदोलन में भी इतने लोगों ने हाथ उठाया कि हमारे दिल बहुत बड़े हैं, भले ही घर बहुत छोटे हैं, और प्लीज हमारे घर आ जाइए। और अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि मैं जैसे ही घर खाली करूंगा, अभी क्योंकि श्राद्ध चल रहा है नवरात्रों में, जैसे ही वो घर खाली करेंगे वो किसी वॉलंटियर के घर जाकर रुक लेंगे। पर एज अ कार्यकर्ता, एज अ पार्टी वॉलंटियर, मेरी ये डिमांड है कि जिस तरह से बीएसपी की अध्यक्ष को, जिस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष को, जिस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, सबको जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबको एक सरकारी घर मिलता है, इसको अरविंद केजरीवाल जी को भी ये सरकारी घर मिले। क्योंकि इसको आप सुविधा के तौर पर ना देखें, साधन के तौर पर देखें। अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत बड़ा नाम है, पूरी इंडिया से ही नहीं ग्लोबली भी लोग अरविंद केजरीवाल जी से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। तो इसका साधन मुहैया कराए सरकार।